हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं सब लोगों के। कई कई लोग तो दोस्तों मुझसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, ऐसे ऐसे पूछते हैं जिनका सवालों का जवाब देना मेरे लिए अत्यंत मुश्किल हो जाता है। किसी यूज़र्स ने मुझसे ये पूछा है कि बीवी को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। लो भाई, इसने दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल इसने मेरे सामने खड़ा कर दिया। अगर जब मुझे पूछ लेता ना कि माउंट एवरेस्ट पर लंगड़ा बंदा कैसे चढ़े, तो मैं उसके बारे में उसको सही तरीके से बता देता, भाई ये गाइडलाइन यूज़ कर लो, लंगड़ा व्यक्ति भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकता है। और ये सच्ची घटना भी है। एक लंगड़े व्यक्ति ने, नेपाल का था शायद शायद वो भी लेडी थी भाई। देख लो भाई, इतनी दृढ़ संकल्प थी, जो जिसका एक पैर नहीं था फिर भी वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई थी। और इसने पूछा है मुझसे कि मैं अपनी बीवी को कैसे कंट्रोल करूं। अरे भाई, कुछ तो सोचो। जिसका एक पैर नहीं वो माउंट एवरेस्ट को विजय कर ली, तो तुम किस खेत की मूली हो। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे सुझाव इसको दूंगा जिसके जो वो अपनाएगा तो इसके घर में कुछ शांति रहेगी। उसका कहना है कि मैं घर जाने से ही डरता हूँ। कहाँ शाम को अगर काम से घर आता हूँ ना, तो घर जाने से डरता हूँ। मैं कहा घर जाने से क्यों डरते हो? कहता कि बीवी का डर है। मैं कहा कमाल की बात है यार, बड़े डर रहे हो। कहना अगर आपकी होती तो आपको पता चलता। लो ही उसने मुझको ये कह दिया। भाई, इतना खौफ है उस बंदे के मन में। अब उसने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की मुझे कि भाई मुझे कुछ ना कुछ बता दो ताकि मैं इस चीज़ से बच सकूं। चलो आज की वीडियो इसी पर ही चलेगी। अक्सर हम लोग दिन भर काम में लगे रहते हैं। सारा दिन आप काम में रहते हैं, हफ्ते के 6 दिन, और एक दिन आपको छुट्टी का मिलता है। अक्सर बीवियां यही चाहती हैं कि उनका पति जब छुट्टी में हो तो वो उनको भी समय दे, उनके साथ मार्केटिंग में जाए, उनके साथ घूमे, उनको शॉपिंग करवाए। उनके दिमाग में ये बहुत बड़ी एंग्जाइटी चल रही होती है कि उनके साथ भी ऐसा हो। और जो पति हैं इस चीज़ को वो इग्नोर कर देते हैं। फिर वो वेट करती है एक दिन, एक हफ्ते की, दूसरे हफ्ते की, पिछला हफ्ता भी इसी तरीके से निकल गया और आगे का भी इसी तरीके से निकल गया। तो इस तरह की जो इग्नोरेंस है, इस चीज़ में छोटी छोटी ये बातें से स्टार्टिंग होती है, ये चीज़ आपको आगे जाकर परेशानी में डालती है। इस चीज़ को आपको पहले सीखना चाहिए। आपके पास एक परिवार है, आपकी फैमिली है, आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा और आपको अपने कारोबार का भी ध्यान रखना पड़ेगा। शादी के बाद लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है। आप अपने बचपन से निकलकर यानी मैच्योरिटी में आ जाते हैं, और उस मैच्योरिटी को संभालने की जो समय होता है वो बहुत कम होता है। पत्नी की पति पर बहुत बड़ी बड़ी आसें रखी हुई होती है कि मेरा पति ऐसे कमाएगा, हम यहाँ पर शॉपिंग करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, ये चीज़ खरीदेंगे, घर को ऐसा बनाएंगे, ऐसे हम रहेंगे। जब ये चीज़ें पूरी नहीं होती तब उनमें झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद कुछ ना कुछ पति की भी ख्वाहिशें रखी होती हैं, वो भी पूरी नहीं होती कि मेरी पत्नी मेरी सेवा करेगी, मुझे को हर समय मेरे लिए उपस्थित रहेगी नौकरों की तरह, ये भी नहीं पूरी होती। अब इन चीज़ों के दरमियान दोनों में झगड़ा होना तो आम सी बात है कि उनमें तो होगा ही होगा। अगर झगड़े से आप बचना चाहते हैं तो आप दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। पहले शादी के बाद कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं रह जाता, फिर दोनों बराबर के लेवल के आ जाते हैं। अगर पत्नी ज़्यादा कमा रही है, पति कम कमा रहा है, तो दोनों की वैल्यू एक बराबर है। इसमें पत्नी को ये लग जाता है कि मैं बहुत कमाती हूँ, तू क्या है, तू तो 10,000 कमाता है, मैं 25,000 कमा कर लाती हूँ। माना कि वो ज़्यादा कमाती है, लेकिन परिवार में जिसकी जितनी वैल्यू है उसको उतनी वैल्यू मिलनी भी चाहिए। ये नहीं है कि आपकी सैलरी ज़्यादा है, उसकी सैलरी कम है, तो आप उस पर अपना रोब जताएंगी। ये रोब जो जताना होता है, ये सिर्फ ऑफिस के वर्करों पर जताना अच्छा लगता है। जो ऑफिस के वर्कर्स हैं ना, आपके नीचे के, आप उन पर रोब जमाइए। अगर आप घर में जाकर करेंगे तो आपके घर में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। ये बेसिक सी बात है। अगर आप अच्छे हैं, दिखने में अच्छे लग रहे हैं, आपका पत्नी, वैसे तो ऐसा ही होता है, सुंदर सुंदर लड़कियों को कहीं भी ढंग का पति मिलता ही नहीं है। जहाँ सुंदर लड़कियों को कोई सरकारी नौकरी वाला मिल जाएगा, जहाँ उनको ढंग का मिलेगा ही नहीं। ये कुदरत ने, नेचर ने ऐसे ही बनाया हुआ है। किसी को भी देख लीजिए, आस पड़ोस में देख लीजिए, सभी तरफ यही हाल है। तो फिर अगर आप इस तरीके से बर्ताव करेंगे तो आपके घर में तो नेचुरल है, लड़ाई रहेगी ही रहेगी।
एक दूसरे को कभी भी कंपेयर मत कीजिए। सैलरी की तुलना में, अपनी सुंदरता के तुलना में, अपने किसी और काम की तुलना में एक दूसरे को कंपेयर मत कीजिए। हो सकता है आपकी सैलरी अच्छी हो, आपको कुकिंग अच्छी तरीके से ना आती हो, आपकी घर की डस्टिंग वगैरह जो करते हैं आपको वो अच्छी तरीके से ना आती हो। सैलरी अच्छी है लेकिन और चीज़ों में भी आप कमज़ोर हैं, ये भी चीज़ आप देखिए। हर एक बंदा, कोई भी अपनी लाइफ में हर एक चीज़ में परफेक्ट नहीं होता। उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कहीं कहीं वो कमियां भी होती हैं, कहीं कहीं वो बहुत ज़्यादा होशियार भी होता है। ये सिर्फ आपकी लाइफ में नहीं है, ये सब ऑल वर्ल्ड की सभी लाइफ में, सभी की लाइफ में यही चीज़ है। तो एक तो कारण ये हो गया। और दूसरा कारण, कई बार पत्नियां अपने मायकों की तरफ से रहती हैं कि भाई मेरे मायके इतने तकड़े हैं, हमारा तकड़े, हम अच्छे घर बार से आए हैं और आपका घर बार कैसा है, मैं यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो सकती, आपके माँ बाप की सेवा मैं नहीं कर सकती। माँ बाप को तो छोड़िए, मैं आपके लिए भी कोई इतना ज़्यादा नहीं कर सकती। खाना बना लिया है, बस उठाइए और अपना खा लीजिए, काम पर जाइए। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी पूरी तरीके से नहीं निभाती। तो ऐसे समय में भी आपको के परिवार में झगड़ा होगा ही होगा। अगर आपकी पत्नी बार बार आपको इग्नोर कर रही है, मेरी सैलरी अच्छी है, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसको बैठाकर एक दो बार समझा दीजिए। उसकी बातें तकरीबन जो जो वो कह रही है उसकी बातें पूरी करने की आप कोशिश कीजिए कि मैं आप तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। हर तरीके से उसको खुश रखने की कोशिश कीजिए और ख़ुद भी खुश रहिए। अगर फिर भी नहीं मान रही तो फिर आप अपनी क्वालिटी दिखानी शुरू कर दीजिए कि मैं ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मुझ में भी ये क्वालिटी है, मैं इतना कमाता हूँ तो मैं इतना खर्च भी करता हूँ। अगर तुम नहीं कमाओगी तो मेरे घर का भी खर्चा चल सकता है मेरी सैलरी से। तब उसको थोड़ा सा रियलाइज़ होगा कि आप भी कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं। या घर में खाना अच्छा नहीं बनाती तो उसके खाने की बेवजह तारीफ़ करनी शुरू कर दो। तभी उसको लगेगा कि हाँ भाई, इसने तो मेरी तारीफ़ की है। नए नए कुकिंग आइडियाज़ उसको यूट्यूब पर, कहीं से भी सोशल मीडिया पर या बुक्स पर उसको दिखाओ। कहीं कुकिंग की क्लास लगवा दो ताकि उसको पता लगे कि हाँ भाई मैं इससे भी अच्छा खाना बना सकती हूँ। उसके हमेशा उसकी खाने की तारीफ़ करो, उसके पहने हुए कपड़े की तारीफ़ करो। बस इतना सा काम है। अगर आप इतने काम करने में सफल होगे तो वो आपसे हमेशा खुश रहेगी। उसके खाने की जितनी तारीफ़ कर सकते हो करो, वाह भी वाह, मज़ा आ गया। चाहे नमक ज़्यादा ही डाला हो लेकिन उसको कहो वाह भी वाह, मज़ा आ गया। अगले दिन उसको कह दो भाई आज थोड़ी सी सब्ज़ी में नमक कम रखना, कल ठीक था जो भी था बना हुआ, लेकिन मैं थोड़ा सा कम खाता हूँ। उसके पहने हुए कपड़ों की तारीफ़ करो, उसके किए हुए काम की तारीफ़ करो कि वाह भी, तुमसे अच्छा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। एक्चुअली जो जो पत्नियाँ होती हैं ना, यही चाहती हैं कि मेरी तारीफ़ हो, हर तरफ से लोग मुझको अच्छा कहें कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम बहुत अच्छी हो। ये तो हो गया एक पॉइंट। अब आगे का पॉइंट सुनिए, उसमें इससे भी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। महीने में 1 या 2 बार शॉपिंग पर ज़रूर जाएं। अपने शहर में जाएं, कहीं दूर पर जाकर आएँ, नज़दीक से शॉपिंग कर कर ना आएँ। जहाँ पर जाने में आपको 1-2 घंटे का टाइम जहाँ पर आपका स्पेंड हो, वहाँ पर जाएं। हो सके दोपहर का या शाम का, रात का खाना बाहर खा कर आएँ। हफ्ते में 1 बार या महीने में 2 बार बस, क्योंकि बाहर जाने की लत भी फिर काम ख़राब कर देती है। 2 बार चले जाएं, 3 बार चले जाएं, बस इससे ज़्यादा ना जाएं। जब भी आपने जाना हो ना तो हफ्ते पहले से ही उसको प्लानिंग बनाना शुरू कर दीजिए। ये बात बहुत गौर से सुनना। जब भी जाना हो ना, मान लीजिए आपने नेक्स्ट वीक जाना है, 1 हफ़्ता पहले से ही प्लानिंग बनानी उसके साथ शुरू कर दीजिए। अगले हफ्ते हम यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर हम जाकर डिनर करेंगे, जहाँ इस शॉप पर जाकर तुम्हारे लिए नई साड़ी लेकर आएंगे, तुम्हारे लिए नए जूते, नए सैंडल लेकर आएंगे, और मैं खुद के लिए ये लेकर आऊँगा, बच्चों के लिए ये लेकर आऊँगा। इकट्ठे चलेंगे, 3 जाने 4 जाने। अगर अभी 2 हो तो दोनों चलेंगे इकट्ठे। फिर देखिए लाइफ में चेंजिंग आती है आपके।
100% इससे आपकी लाइफ में चेंजिंग आएगी ही आएगी। एक बार कर कर देखिए। सीधे मत निकलिए आज भी हो जाओ तैयार चलते हैं, ये मत कीजिए, क्योंकि भाई आपने पूरा हफ्ता भर उस शुरू से ही इस चीज़ के गुण गाने शुरू कर दो। वहाँ पर चलेंगे, फिर वो अपने आइडिया देगी, उसके भी सुन लेना और अपने भी बताते जाना। जब आप इस तरीके से मेंटेन करोगे तो हफ्ता भर का तो आपका ऐसे ही निकल जाएगा, उसको भी पता नहीं चलेगा, आपको भी पता नहीं चलेगा। वो अपनी प्लानिंग में रुझ जाएगी कि मैं शॉपिंग पर ये लूँगी, ये लूँगी, कानों में डालने के लिए लूँगी, ये साड़ी, इस कलर की साड़ी लूँगी, इस कलर का सूट लूँगी। बजट भी साथ में बताते जाइए, भी इतने बजट में ही काम चलेगा, इससे ज़्यादा का मैं बजट नहीं कर सकता। देखिए फिर लाइफ चेंज होती। कहीं शादी ब्याह में जाना है तो इकट्ठे जाइए। इस चीज़ों से लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आप उसको रिस्पेक्ट देते रहेंगे तो वो आपका भी रिस्पेक्ट देती रहेगी, वो आपका भी ख्याल रखने लग जाएगी। अगर कहीं तरफ से उसको मायके वाले भी उसका दबाव कर रहे हैं, उसके कान खींच रहे हैं आपके आपके लिए कि तुम ऐसे रहा करो, इसको ऐसे, पति को ऐसे कंट्रोल करो, तो उसका माइंड आपके लिए पहले से ही चेंज हुआ होगा कि ये मेरा कितना केयर करता है। तो फिर वो उन लोगों की जो उसको गलत शिक्षा देते हैं, कहते हैं कि तुम ऐसे किया करो, तुम्हारा पति ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो वो उनको इग्नोर करना शुरू कर देगी। वो एक गुट में आ जाएगी आपके कि हाँ भी मेरी ये फैमिली है और मुझे इनके साथ ऐसे ही रहना है और ये मेरा ख्याल रखते हैं। बस सिर्फ इतनी सी बात है। अगर आप इतनी सी बात को समझ गए तो आपकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। आज के समय की तो सिर्फ यही चीज़ें की ज़्यादातर डिमांड रहती है। हफ्ते में एक बार संडे को बाहर जाना है, शॉपिंग करनी है, खाना पीना है, सिर्फ एक चीज़ की यही डिमांड है और कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आपके कहीं जाना है तो उसकी एक हफ़्ता पहले से ही गुनगाने शुरू कर दो कि हमने वहाँ पर जाना है, हमने ये काम करना है। फिर देखो लाइफ चेंजिंग होती। उसके बाद कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। वो पति की बिल्कुल भी नहीं बात सुनती, पति को बिल्कुल बेकार समझती है। बिल्कुल भी ऐसा है, कुछ कमियां पतियों में भी होती है, कुछ कमियां पत्नी में भी होती हैं। अगर आप काम नहीं करते ढंग से, या आप किसी गलत आदतों में पड़ चुके हो, नशा वगैरह करने लग गए या खुद पर ज़्यादा खर्च करने लग गए, परिवार पर ध्यान नहीं देते, तो इसमें आपकी भी गलती है। आपको खुद को भी थोड़ा सा तैयार रखना चाहिए कि क्यों भी आपने भी शादी की है, जिम्मेवारियां आपकी बड़ी हैं, कम नहीं हुई हैं। तो इन जिम्मेदारियों के मद्देनज़र रखते आपको अपने घर में भी हर एक चीज़, राशन पानी, हर एक चीज़ का आपको लेकर आना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई आपने जिम्मेदारी उठाने के लिए ही शादी की है, मौज मस्ती के लिए नहीं की है। अगर आप इस तरीके से, अगर 3-4 साल नई नई शादी के इस तरीके से अगर आप निकाल लेंगे जो अभी अभी हमने बात की है, तो आके आपकी पूरी की पूरी लाइफ सेट रहेगी, 100% सेट रहेगी। अगर आपकी बीवी आपके काम में नोक झोंक करती है कि आप सही नहीं हैं, आप ये गलत कर रहे हैं, मुझे ऐसा चाहिए, तो उसको बातचीत से हल कर दो। ओके, कोई बात नहीं, जैसा तुम कहोगी वैसा हो जाएगा। करना तो इंसान ने खुद अपनी मर्ज़ी का ही होता है, उसको तो उस समय के लिए टालना होता है। फिर वो नोटिस करती है कि इसने ये किया कि नहीं किया। उस समय जब नहीं किया तो उस समय उसको कोई बहाना बनाकर आपको टालना पड़ता है। कुछ अपनी भी चलाइए, कुछ उनकी भी चलाइए, दोनों तरफ से रखिए, क्योंकि आपको भी अपने काम निकलवाने हैं, उसके सारे घर के काम आपने भी निकलवाने हैं। उसके बिना आपकी घर की भी नहीं चलेगी और आपके बिना उसका घर भी नहीं चलेगा। अगर वो आपके लिए खाना नहीं या कपड़े का नहीं करेगी, घर का साफ़ सफाई नहीं करेगी, तो आपकी ज़िंदगी भी बहुत मुश्किल से होगी। आप काम पर जाएंगे तो ये सब कुछ देखेंगे।
अगर आप कमा कर नहीं लाएंगे या आप उनके लिए कुछ नहीं करेंगे तो उनकी ज़िंदगी भी इसमें ख़राब ही है। औरत पैसे की भूखी होती है, उसको पैसा चाहिए। अगर उसको पैसा मिलता रहे तो वही ठीक है, बस सब कुछ चलता रहता है। महीने में एक परफेक्ट टाइम निकालिए कि हम आपको कुछ पैसे जोड़ने के लिए भी देंगे। सपोज़ 500, 1000, 1500, जितनी भी आपकी जेब इजाज़त दे। इससे उसको और भी खुशी मिलेगी, इससे वो आपकी और भी बातें मानेगी और ये उसके मन में रहेगा कि हाँ भाई, अब महीना आने वाला है, अब मैं सेविंग कर कर रखूँगी। अगर वो सेविंग इस तरीके से कर कर रखेगी तो देखिए साल भर में उसके 20 से 25 हज़ार तो मामूली सी बात है, अलग से हो जाएंगे। उन 20 से 25 हज़ार को आप दिवाली में उसको कोई गहना बनवा दें, घर में फ्रिज लें, एलसीडी लें, कोई ऐसी कोई चीज़ साथ में बनवा लें। बनी तो चीज़ आपके घर की ही है, बाहर की तो नहीं बनी। तो इस चीज़ में भी आप ही का फ़ायदा है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर आप इन पर अमल करोगे ना तो आपकी लाइफ बिल्कुल भी चेंज हो जाएगी। किसी किस्म की लाइफ में तो प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। घर चलाना तो बहुत आसान है, हम लोग खुद ही इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं अपनी ईगो की वजह से। हमारी ईगो सबसे आगे आ जाती है, मैं हूँ तुम क्या है, बस वहीं से पंगा खड़ा हो जाता है। झगड़ा बस इसी बात पर स्टार्टिंग हो जाता है कि मैं हूँ तुम क्या है, फिर वो बताता है कि मैं क्या हूँ, फिर दोनों तरफ से लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। बस यही चीज़ आती है, ईगो आती है बीच में हमेशा। जब भी किसी के परिवार में आएगी तो ईगो आएगी। मैं ये काम नहीं करूँगी, इससे मैं छोटी हो जाऊँगी। मैं ये काम नहीं कर सकता, इससे मैं छोटा हो जाऊँगा। बस ये ईगो आती है। फिर बाद में बच्चे हो जाते हैं, फिर उनकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। उनके छोटे छोटे बच्चों के तो 3 साल तक तो खर्चे ही खर्चे रहते हैं। तो भाई वो खर्चे आपको करने पड़ते हैं, क्योंकि यही ज़िंदगी की आगे की सीढ़ी है। सभी को इसी तरीके से ही आगे की ज़िंदगी में इसी तरीके से चलना पड़ता है। आप जो तरीके आजमा कर देखिए, आज ही आपके घर में आज से ही चेंजिंग आनी शुरू हो जाएगी। अगर रूठी हुई है अभी भी तो उसको मनाने का एक सरलतम उपाय है, 3-4 दिन तक उसको बुलाइए मत, बिल्कुल भी मत बुलाइए। और उसके बनाए हुए खाने की तारीफ़ किसी दूसरे से कीजिए, दूसरे से इस तरीके से कीजिए कि उसको भी सुने। बस ये चीज़ कीजिए, 3 से 4 दिन तक कीजिए। उसके बाद देखिए उसका मूड ऑटोमेटिकली आपके लिए चेंज हो जाएगा। फिर वो पीछे की तरफ सोचना शुरू कर देगी कि हाँ यार, इसने तो मेरे साथ अब ये अच्छा कह रहा है मुझको, मैं खामखाई इसको बुरा भला समझ रही हूँ, ये तो मेरी इतने तारीफ़ें कर रहा है। तारीफ़ें मन से करना, ना कि ऊपर ऊपर से करना। बनाई हुई चीज़ों की उसकी तारीफ़ें करना कि इसने भाई इतनी अच्छी सब्ज़ी बनाई है, इसने चाय बहुत अच्छी बना दी, इसने कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाई है, आज मज़ा आ गया भाई, ऐसी कॉफ़ी तो मैंने आज तक नहीं पी। मम्मी ने भी कभी ऐसी कॉफ़ी नहीं बनाई जितनी अच्छी ये बना कर देती है। लो जी, बस सिर्फ इतना सा काम कह दो, पर मम्मी के सामने मत कह देना, मम्मी से थोड़ा सा एक तरफ से होकर कहना। सुनना सिर्फ उसी को चाहिए जो रूठा हुआ हो। फिर देखिए लाइफ आपकी झंड होती 1 मिनट में चेंज हो जाएगी। आप भी कहेंगे वाह भाई वाह, क्या टिप्स दी है, नज़ारा आ गया। यही कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं घर में, इससे ज़्यादा कोई नहीं बातें होती। सभी के घर में यही बातें होती हैं। जितना ज़्यादा हम नेगेटिव सोचते हैं दिमाग हमारा उतना ज़्यादा नेगेटिव जाना भी शुरू हो जाता है। दिमाग को हमेशा पॉजिटिविटी पर रखिए कि तुमने सही सोचना है। गलत तरफ दिमाग को जाने ही मत दीजिए, इसकी सोच को जाने ही ना दीजिए। अगर आप गलत तरफ का सोचते हैं, दिमाग को गलत तरफ को लेकर जाते हैं, तो इसमें आपका और आपके परिवार का दोनों का नुकसान हो जाएगा। आजकल तकरीबन जितनी भी शादियां हो रही हैं सभी के घर में यही बोलबाला चल रहा है। बहुत मुश्किल से आजकल सब घरों में देखता हूं कि उनके रिश्ते बहुत मुश्किल से निभ रहे हैं। इंसान कहता है, एक बंदा कहता है कि भाई ये काम करो, वो कह रही है कि मैं ये काम नहीं करूँगी। बस उसी में इतना ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। नहीं करोगी भाई, ना करो, कोई बात नहीं, खुद कर लो।
2 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, उसकी तारीफ़ भी करो, उसको अच्छा भी कहो, काम खुद कर लो, कोई बात नहीं, घर का काम है। उसके बाद में उसका अपने आप माइंड सेट हो जाएगा। ये अगर छोटा सा काम कर लें तो आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। ज़्यादा लंबे समय तरीके तक आपको वो ख़राब नहीं कर सकती, क्योंकि लेडीज़ का काम होता है घर के काम काज करना। ये इनके ब्लड में होता है, नेचुरल होता है। वो वही काम करेगी ही करेगी। एक दिन वो खुद कहेगी कि भाई मैं ही करूँगी ये काम, आप खुद खाना मत डालो प्लेट में, मैं डाल कर दूँगी। जब आप खुद काम करते हैं ना तो लेडीज़ को शर्म आने लग जाती है। आप उसकी तारीफ़ भी करो, कोई बात नहीं मैं कर लेता हूँ यार, तुम्हारा कोई ठीक नहीं होगी, तुम्हारी सेहत ठीक नहीं होगी, कोई बात नहीं मैं कर लेता हूँ। उसको थोड़ा सा ऐसा भी रियलाइज़ होता है कि ये मेरा ख्याल रख रहा है, और उसको थोड़ी सी जक भी आती है, झिझक सी आती है कि भाई ये मेरे वाला काम ये कर रहा है। जैसे कि अगर हम ऑफिस में काम करते हैं, अगर हम उसको भेज दें कि जाओ भाई ऑफिस जाओ मेरा काम, तो हमको कितनी ज़्यादा वो होती है, भाई मेरा काम ये करने जा रही है अभी, ऐसा नहीं हो सकता, छुट्टी कर लो भाई, इससे अच्छा है काम पर तो मैं ही जाऊँगा। बस वही सेम चीज़ इधर होती है। इनका काम अगर जब तुम करने लग जाओगे ना तो इनको थोड़ी सी झिझक होगी कि नहीं यार ये गलत हो रहा है, ये काम तो मेरा है, मैं ही करूँगी। बस 2-4 दिन की बात होती है, गेम आपकी सेट हो जाती है दोबारा। फिर उसके बाद आप अपने काम पर, वो अपने काम पर। लाइफ में सभी तरफ यही चीज़ है। बड़े शहरों में माना कि उनके पास वक्त की कमी होती है तो वो मेड रख लेते हैं, मेड को सैलरी दे देते हैं और मेड सारा काम कर कर चली जाती है। बस किसी किस्म की इतनी मनमुटाव होने वाली कोई बात ही नहीं रहती। चलो ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।